बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा, सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल कलअदम करार देते वक्त आर्टिकल 233 की गलत तशरीह हुई। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने बुनियादी हुकूक मुअत्तल होने का तासुर लिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स देते हुए कहा, केस में तो बुनियादी हुकूक मुअत्तल होने का कोई ताल्लुक नहीं। परवेज मुशर्रफ के दौर में अपील का हक न देकर हुकूक मुअत्तल हुए थे। इसी पर बात करेंगे। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, समाअत का हवाल बताइएगा और दोनों के दरमियान क्या मुकालमा रहा है वो भी बताइएगा। देखिए, दलाइल का इस वक्त सिलसिला जारी है जो कि वजारत दिफा के वकील हैं ख्वाजा हारिस, उनकी जानिब से आगाज़ किया गया है। बेसिकली ये केस है फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपीलें जो दायर की गई थी उसके ऊपर आज एक मरतबा फिर समाअत का आगाज़ हुआ, जो कि जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच है, उनकी जानिब से ये समाअत की जा रही है। ख्वाजा हारिस की जानिब से दलाइल का आगाज़ किया गया तो बेसिक जो पॉइंट उठाया गया उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ दलाइल में इख्तियार किया गया कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल को कलअदम करार देते वक्त आर्टिकल 233 की गलत तशरीह की गई थी, जबकि जो 5 रुकनी बेंच था जिसने फैसला सुनाया था उसने बुनियादी हकूक़ को जो है तासुर लिया था कि उसकी गलत तशरीह करने का तासुर लिया गया। ख्वाजा हारिस की जानिब से ये भी कहा गया कि इस केस के अंदर कोई बुनियादी हकूक़ मुतासिर नहीं हो रहे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि मुशर्रफ दौर के अंदर जो है ये बुनियादी हकूक़ जो है वो मुतासिर हुए थे क्योंकि उसके अंदर अपील का हक नहीं दिया गया था। तो इस वक्त भी जो दलाइल का सिलसिला है वो ख्वाजा हारिस की जानिब से जारी है। गुज़िश्ता रोज़ के हवाले से अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ जो है अदालत ने जेल मैनुअल की रिपोर्ट तलब की थी एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब से। तो उम्मीद ज़राए का ये कहना है कि वह आज जो है उससे तफसीलात मांगी जाएंगी। एडिशनल एडवोकेट जनरल जो पंजाब है और गुज़िश्ता रोज़ हफीजुल्लाह जारी है। हसीब मलिक आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। एटीसी इस्लामाबाद में डी चौक पर एहतजाज के दौरान दर्ज मुकदमात की समाअत। उमर अयूब, जरताज गुल, अली बुखारी और शुएब शाहीन की अबूरी जमानतों में 7 फरवरी तक तौसीह। मुल्जिमान के खिलाफ थाना रमना, सेक्रेटेरिएट, मारगला, कराची कंपनी और कोहसार में मुकदमा दर्ज हैं। इसी पर बात करेंगे। रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान काजी, आगाह कीजिएगा। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में डी चौक पर एहतजाज के दौरान दर्ज मुकदमात के मामला में पीटीआई रहनुमा उमर अयूब, जरताज गुल, शेर अफजल, मरवत, अली बुखारी और शुएब शाहीन की अबूरी जमानत में 7 फरवरी तक की तोसी कर दी है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने केसेस की समाअत की है। इस समाअत के दौरान पीटीआई वकीला ने अदालत को बताया कि शेर अफजल मरवत के वकील हाई कोर्ट में है, कुछ देर बाद वो आ जाएंगे, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या इन मुकदमात का रिकॉर्ड आ गया है, जिस पर प्रोसिक्यूटर चौधरी जाहिद आसिफ ने अदालत को बताया कि अभी तक कोई भी मुलजम शामिल तफ्तीश नहीं हुआ। अदालत ने इस्तफसार किया कि मुलजमा जरताज गुल आई है, जिस पर जरताज गुल और उमर अयूब दोनों रोस्तम पर आ गए। जरताज गुल ने अदालत से कहा कि अदालत से दरख्वास्त है कि पुलिस यहीं पर शामिल तफ्तीश करे, जिस पर अदालत ने कहा कि ये अदालत है, पुलिस स्टेशन नहीं है। आपकी हद तक मैं इस हवाले से हुक्मनामा जारी कर देता हूँ। अदालत ने इनकी जो बुरी जमानत है उसमें तोसी करते हुए समाअत 7 तारीख तक के लिए मुलतवी कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान काजी, आप हमें आगाह कर रहे थे। कुरम में हुकूमत और फरीकैन के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात के बाद टल से गाड़ियों का पहला काफिला पारा चनार पहुँच गया है। काफिले में शामिल तजारती अशिया की छोटी गाड़ियाँ पारा चनार पहुंच गई हैं। तफसीलात शहजाद फाहद की रिपोर्ट में देखिए। टल से पारा चनार जाने वाले अशियाई खुर्दनोश की 20 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला पारा चनार पहुंच गया। गाड़ियों में आटा, चीनी, मुर्गी, अंडे और दीगर अशिया शामिल हैं। काफिले को सख्त सिक्योरिटी हिसार में पारा चनार पहुंचाया गया। अमन जो एक काफिला था या जो एक कॉन्वॉय था, अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफली जो है वो मूव कर गया है और जो हमारी कुछ गाड़ियाँ है वो रोड ओपनिंग के बाद पहुंच भी गई है और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही खुश आइन जो फेल है वो आज स्टार्ट हो गया है। अमन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी ये प्रोसेस चलता रहेगा। डिप्टी कमिश्नर कुरम इशफाक खान कहते हैं, अशियाई खुरनोश और सामान पर मुश्तमिल गाड़ियों का पहला काफिला पाड़ा चिनार पहुंच चुका है। काफिले का अमन से पाड़ा चिनार पहुंचना खुश आइंद है। अवाम कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें और अमन कायम करें। PDMA की जानिब से बगन मुतासरीन के लिए लाए जाने वाले इमदादी सामान भी पहुँचा दिया गया है। इमदादी सामान में 17 गाड़ियाँ शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज हुकूमत और इलाका माहिदीन के मुताबिक मुज़ाकरात कामयाब हुए थे। काफिले को रवाना करने की इजाजत गुज़िश्ता शब ही दी गई थी। वफाकी वज़ीर
दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डॉन ब्लूम की अलविदाई मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए डोनाल्ड ब्लूम की खिदमात को सराहा है, जबकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने डोनाल्ड ब्लूम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। अमरीकी सफ़ीर की पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी आलमी मसला है, आलमी बरादरी को मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए लाएअमल बनाना होगा। किसी भी गैर कानूनी गैर मुल्की को पाकिस्तान में रहने की हरगिज़ इजाज़त नहीं। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, पाकिस्तान में तैनाती के दौरान तमाम इदारों का भरपूर ताउन हासिल रहा। लाहौर में सूरज किरणें बिखेरने लगा है। कम से कम दर्जा हरारत 6, ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक 11 जनवरी को शहरी लाहौर में बूंदाबांदी के इम्कानात हैं। मजीद बता रही हैं हमारी नुमाइंदा सामिया सईद। अगर बात की जाए सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मौसम की, तो सुबह सवेरे से ही सूरज अपनी किरणें जमीन पर बिखेरता हुआ दिखाई दे रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आज दिन भर शहर लाहौर का मौसम सर्द और खुश्की रिकॉर्ड किया जाएगा। अलबत्ता 11 जनवरी को शहर लाहौर में हल्की बूंदाबांदी के इम्कानात भी जाहिर कर दिए गए हैं, जिसके बायस जो है वो सर्दी की लहर में मजीद इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों में शहर लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवाएं चलने का सिलसिला भी बाहर जारी है। महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार 3 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 93% तक जा पहुंचा है। माहिरीन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए जो है वो शहरी गर्म मलबूसात का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि सर्दी के बायस जो है वो खुश्क खांसी, नज़ला, जुकाम जैसी बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। तो शहरी तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर जो है वो लाजमी अमल करें, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है। शहर क़ायद में ठंडी हवाओं का राज है। शहर में सर्दी की शदीद लहर दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत में कमी मुतवक्के है। मजीद बता रही हैं कराची से रुताबा उरूस अपनी इस रिपोर्ट में। सर्द हवाएं और खुनखरातें, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में सर्दी की हालिया लहर के दौरान दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में आ गया। 7 और 8 जनवरी को रवां साल की सर्द तरीन रातें रहीं, जब दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत में कुछ कमी मुतवक्के है। कराची में दोबारा से सर्दी पड़नी शुरू हो गई है। टेम्परेचर सिंगल डिजिट में आ गया। इस पूरे सीज़न का कम से कम टेम्परेचर 8 रिकॉर्ड हुआ है। उससे पहले किसी दिन शुरू के दिनों में 8.5 तक गया था, लेकिन अब 8 तक रिकॉर्ड हुआ है। वेस्टर्ली वेव आती है तो ये कोल्ड एयर थोड़ी सी एक तरह से रिसीड हो जाती है, पीछे हट जाती है, तो क्योंकि वो वेव जो है उसमें डायरेक्शन विंड की चेंज हो जाती है, साउथ वेस्टर्ली हो जाती है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक इसके बाद 12 जनवरी से शहर में एक और सर्दी की लहर असरअंदाज होगी, जिसके बायस ठंड में फिर से इजाफा होने का इम्कान है। 12 जनवरी से सर्दी ही की एक तरह से लहर बरकरार रहेगी टिल नेक्स्ट जो वेस्टर्ली वेव आएगी, यानी कोई 22-23 जनवरी को, उस तक इस तरह की वेव बरकरार रहेगी। शहर में इन दिनों शुमाल मशरकी सनत से हवाएं चल रही हैं और जनवरी के आखिर तक कराची में मौसम सर्द और खुश्क रहने की तवक्को है।